हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल के ही पार्ट 2 वेज टू मेक पीपल लाइक यू की समरी पेश करेंगे, जिसका पहला उसूल है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं, बल्कि वो इस बात में दिलचस्पी रहे हैं कि उन्हें क्या पसंद है, उनकी क्या हॉबीज हैं। ये बात द न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी के सर्वे से साबित हो जाती है, जिसमें 500 टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को स्टडी किया गया तो उसमें 3900 मरतबा मेल का इस्तेमाल किया गया। इवन जब आप किसी भी ग्रुप फोटो को देखते हैं तो सबसे पहले अपनी तस्वीर पर देते हैं। इससे साबित होता है कि लोगों को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो अपने आप में इंटरेस्टेड है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, जिससे वो भी हमारी इज्जत कर पाएंगे और हम ज्यादा दोस्त बना पाएंगे। दूसरा असूल है हमेशा अपने चेहरे पे खूबसूरत मुस्कान सजा कर रखें। आपकी स्माइल एक मैसेज पहुंचाती है, लाइक मुझे आप बहुत पसंद आए, आपने मुझे खुश किया है, या आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसी तरह मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स से रहें कि खुश मिजाज लोग अच्छे टीचर बन पाते हैं, सेल्स में भी अच्छा करते हैं और अपने बच्चों को भी खुश मिजाज बनाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस उसूल को याद रखें और हमेशा अपने चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल रखें। ये ना सिर्फ हमें दोस्त बनाने में मदद देगी, बल्कि हमारे इंटरव्यू, सेल्स पिच या किसी और पर्सनल और प्रोफेशनल मीटिंग में हमें लाइकेबल और सक्सेसफुल बनाने में एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तीसरा उसूल है लोगों का नाम याद रखें और हमेशा उनको उनके नाम से बुलाएं, क्योंकि अपना नाम हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जिम फार्ली एक गरीब घर में पैदा हुए। बचपन में ही जब वो 10 साल के हुए उनके अब्बा मर गए और उन्होंने उसी उम्र से मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। गुर्बत की वजह से वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, पर वो लोगों में बड़े मकबूल थे, इसीलिए उन्होंने सियासत का रुख किया और 46 साल की उम्र में उनको 4 कॉलेजेस ने ऑनररी डिग्री दी और वो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी एंड पोस्टमास्टर जनरल ऑफ यूएसए के चेयरमैन बन चुके थे। जब ऑथर ने उनसे बोला कि ये सब वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो 10,000 लोगों के उनके नाम से जानते थे, तो उन्होंने बोला 10,000 नहीं बल्कि वो 50,000 लोगों को उनके नाम से जानते थे। इसीलिए हमें भी इस सिंपल मगर बहुत अहम उसूल को याद रखना चाहिए। चौथा उसूल है कि हमें दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए और उनको अपने बारे में बात करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। इस उसूल को समझाने के लिए ऑथर अपना एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। जब वो एक पार्टी में एक बॉटनिस्ट से मिले और वो घंटों तक उनसे उस टॉपिक के बारे में सुनते रहे। जब वो वहाँ से चले गए तो बॉटनिस्ट होस्ट के पास गए और ऑथर की बहुत तारीफ़ की, जिसमें एक कॉम्प्लीमेंट था कि वो एक अच्छी बातचीत करने वाले हैं, और उन्होंने तो कुछ खास बोला ही नहीं था, बल्कि सिर्फ ध्यान से उनकी बात सुनी थी। इससे साबित होता है कि दोस्त बनाने के लिए हमें बोलने पर नहीं बल्कि अगले बंदे की बात तवज्जो से सुनने पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा उसूल है लोगों से उनकी दिलचस्पी वाली बातें करें। मिसाल के तौर पर हेनरी, जो कि एक बेकिंग फर्म चलाते थे, उन्होंने एक होटल को ब्रेड बेचने की बहुत कोशिश की। इस होटल के मैनेजर को 4 साल तक हर हफ्ते कॉल की, इस हद तक कि उन्होंने उनकी होटल में कमरा बुक किया ताकि वो उनको अपनी प्रोडक्ट बेच सकें, पर किसी भी पेंतरे ने जब काम ना किया और ह्यूमन रिलेशन के बारे में मजीद जानने के बाद उन्होंने पता लगाया कि वो मैनेजर एक सोसाइटी होटल गिल्डर्स के ना सिर्फ मेंबर बल्कि प्रेसिडेंट थे। जब वो अगली बार उनसे मिले तो उन्होंने मैनेजर से इस सोसाइटी के बारे में बात की। वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हुए और आधे घंटे तक हेनरी से बात करते रहे। उन्होंने ब्रेड बेचने के बारे में कोई बात नहीं की थी, मगर कुछ दिनों के बाद उनको उनकी होटल से कॉल आई और ब्रेड के सैंपल और कीमत बताने का बोला, और ये भी बताया कि आपने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है मैनेजर पे कि वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए मान गए हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पार्ट 2 वेज टू मेक पीपल लाइक यू का छठा और आखिरी उसूल है लोगों को अहम महसूस करवाएं और ये ईमानदारी से करें। ऑथर बताते हैं कि वो जब अपना एक खत भिजवाने के लिए पोस्ट ऑफिस की लाइन में खड़े थे और क्लार्क को अपने काम की नेचर की वजह से बोर होते हुए देखकर उन्होंने सोचा कि वो उनको कुछ ऐसा करेंगे कि क्लार्क उनको पसंद करे। तो उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद उनको कॉम्प्लीमेंट किया, काश मेरे पास भी ऐसे बाल होते। तो मुस्कुराते हुए बोला कि अभी तो ये पहले जैसे नहीं रहे, जिस पर ऑथर ने उन्हें बोला कि हो सकता है कि इनकी खूबसूरती में कुछ कमी आ गई हो, लेकिन अभी भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आखिरी बात जो उस क्लार्क ने ऑथर को बोली वो ये थी कि उनसे पहले काफ़ी लोगों ने उनके बालों की तारीफ़ की है। ऑथर कहते हैं ज़रा सोच के देखिए कि उनके इस छोटे से जेस्चर की वजह से उस क्लार्क को कितनी खुशी हुई होगी और उनका वो दिन कितना अच्छा गुजरा होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन उसूलों को हमेशा याद रखें और सेल्फिश बनने के बजाय विन विन अप्रोच को अडॉप्ट करके अपना भी फ़ायदा करें और सोसाइटी पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ जाएं।